होटल में सोमवार की देर रात पुलिस की दबिश के दौरान कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में परिजनों द्वारा तहरीर पर 3 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने वार्ता के बाद 10 लाख रुपए का परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने परिजनों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन भी दिया है। हालांकि परिजनों को गोरखपुर पुलिस और प्रशासन पर भरोसा नहीं है। इसके पहले एसएसपी ने मंगलवार की सुबह ही इस मामले में 6 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया था। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मृतक मनीष कुमार गुप्ता के पोस्टमार्टम के बाद पत्नी मीनाक्षी गुप्ता ने बताया कि डीएम और एसएसपी से बात हुई है। सीएम ने उनकी घटना को संज्ञान लेते हुए उनकी जो तहरीर नहीं ले रहे थे उसे लेकर एफआईआर दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि 3 पुलिस कर्मियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज किया गया है। नहीं था, यस और नो, था या नहीं, आपके नॉलेज में नहीं था। प्लीज वीडियो बना रहे ना आप एक हाँ नहीं ये भी रिकॉर्ड करिए, वीडियो बना मैं तो अपने बना लूँ बना रहे आपके अकॉर्डिंग नहीं था, इनका फेस आना चाहिए, इनको भी हम बुलाएंगे, ठीक है? कैमरा चलता है आपके साथ मॉर्निंग में आया तब नहीं मॉर्निंग में ब्लड नहीं खाया। हाँ मॉर्निंग में तब नहीं जब यहाँ से लेकर के वहाँ पूरा ब्लड खा इवनिंग वाले कहाँ है? इवनिंग वाले नाइट जो नाइट में छुट्टी पे नाइट की स्टाफ छुट्टी पर नहीं है और रामगढ़ पता लिखा रामगढ़ थाने में उसे बुलाया गया है। वो वहाँ पर परसों से अभी वहाँ अभी खाली स्टीम वहाँ सर कुछ टच मत करना। लाइट एक मिनट फ्लैश लाइट चल फ्लैश लाइट हाँ सर लाइट है साइड में ऑन कर दीजिए। सब साफ हो गया वेरी गुड। वो एक स्लीपर यहाँ पर है, एक स्लीपर बाहर था। साफ किए सब कुछ एवरीथिंग ओके। ये सब गलत बात है ना। आप लोग से क्वेश्चन है मेरा, अब आप बताइए जहाँ पे मारपीट हुई है वहाँ सफाई करना सही है? जहाँ एक हत्या हुई हो वहाँ सफाई हम कर सकते हैं? वो चाहे घर हो होटल हो एनी वेयर, क्या ये राइट है? गलत हुआ ही है, इसकी भी जांच करेंगे, इसे भी मुकदमा करा सस्पेंड करा। होटल पे भी कर जी बहन जी गुप्ता जी यहाँ सोए थे। ये गुप्ता जी सोए हुए थे, प्रदीप वहाँ सोया हुआ था, वहाँ नीचे में सोया था। गेट खोला, गेट के ऊपर कुछ सुना नहीं है। सभी को निशान से मिलेंगे। इसमें क्या है बैग में? शूज है, ले दीजिएगा जाके ले लेंगे लोग। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा, इंसान अगर सीधा गिरा तो इतनी ज़्यादा भयानक चोट कैसे लग सकती है? कोई बात नहीं। गिरा नहीं है, इंसान मारा गया है। मारे होंगे लोग यहाँ गिरे। ये गलत बात है, इनको नहीं मारना चाहिए। गिरे नहीं है। अंदर हम लोग की बात हुई है डीएम सर से और एसएसपी सर से। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने हमारे हमारे जो घटना उसको संज्ञान में लेते हुए एक्शन लिया और जो हमारा प्राथमिक पत्र था जो अभी तक वो नहीं ले रहे थे वो नहीं ले रहे। एफआईआर ले लिए? एफआईआर ले लिए। हाँ एफआईआर ले लिए। एफआईआर ले नहीं आपने तहरीर दी थी, एफआईआर दर्ज कर लिया है? हाँ कर लिया है। उसकी कॉपी हम आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप सब ले सकते हैं। किसके किसके खिलाफ एफआईआर दिया? 3 लोगों का नाम लिखा है, बाकी 3 अज्ञात में रखे। क्या क्या नाम है? मुझे नाम नहीं याद है। अच्छा ये बताइए, अभी पोस्टमार्टम हो गया, अभी आप लोग आगे क्या कहाँ लेके जाएंगे? फिलहाल तो कानपुर लेके जाएंगे अपने घर, इसकी वजह से मैं रुकी थी। वो लेने के बाद फिर इसी को मैं कंटिन्यू रखूँगी, फॉलो करूँगी। अभी तो शुरुआत है, अभी तो न्याय दिलवाना है और आप सबका सपोर्ट। कहाँ तक इस लड़ाई को ले जाएंगे आप? मुझे न्याय तो पूरा चाहिए ना, न्याय 2 दिन में तो हो नहीं जाना, तो जब तक चलेगा तब तक चलाएंगे।
उम्मीद करेंगे आप सब लोग सहयोग करेंगे। क्या न्याय चाहती हैं आप? जिन्होंने भी मेरे हस्बैंड को मारा है, मेरे पति को मारा है, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। आप वर्दी पहनते हो इसका मतलब ये नहीं कि हम नागरिक नहीं। आपने हमें पैर को नीचे को चलते हैं, जिस तरह मारा है उन्होंने वो सही नहीं किया है, बहुत बेरहमी से मारा है। तो मैं ये नहीं चाहती जैसे हर बार मारने के बाद जो सज़ा मिलती है वो वही सज़ा हो। बेरहमी से मारा है तो बेरहमी से सज़ा भी होनी चाहिए। क्या सख्त से सख्त सजा आपको लगता है कि क्या होनी चाहिए? मैं अभी इस सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं उनकी सज़ा अच्छा, पोस्टमार्टम हो गया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कह रही है? कुछ पुलिस ने बताया? मुझे इतना कंफर्म है एसएसपी से आपकी बात हुई है कि रिपोर्ट यही होगी कि उन्हें मारा गया, क्योंकि अंधे हम नहीं हैं, अनपढ़ भी नहीं है। आपको पीएम रिपोर्ट मिली? अभी कुछ बताया अधिकारियों ने? कुछ मिली। आपने पूछने की कोशिश की अधिकारियों से कि क्या? पूछा था, उन्होंने कहा कि हमें नहीं प्राप्त हुई है। 24 घंटे बाद प्राप्त निकल रहे हैं। बॉडी देखे भी आप लोग यहाँ? बॉडी देखने को मिला था आपको? हाँ, बॉडी मुझे देखने को मिला। क्या जैसे चोटों के क्या क्या निशान थे कुछ? आप बहुत देर में आप पूछ रहे चोट कहाँ थे? आप बहुत देर में आए, मैंने हर जगह डाला है वो चोट बहुत सारी जगह थी। आँख के ऊपर था, वो जो पिस्तौल इन लोग लेते हैं उसके मारने का निशान था, वो नीला हो गया था। हाथ में पिस्तौल भोंकने का निशान था, पूरा गोल छेद था। दूसरी जगह भी कट था, गर्दन में भी निशान था। ऐसे करके कई चोट थी। सिर में भी कहीं चोट आई और ब्लड भी कहीं से? ब्लड नाक से बहुत बाहर है, यहाँ से भी बहुत बाहर है। जिस घटना स्थल पर घटना हुई वहाँ एविडेंस मिटाने की कोशिश, और जहाँ जिस होटल में हुई थी वहाँ से पूरे एविडेंस मिट गए थे। हम गए थे देखने कि कहाँ मारा गया था, क्या हुआ। जब मैं पहुँची तो देखा वहाँ पे कोई भी खून का कतरा नहीं था, सारी चीज़ साफ कर दी जा चुकी थी। अगर इतना मारा गया, इतनी घायल अवस्था करी गई, तो खून कहीं ना कहीं तो होना चाहिए था। सफाई क्यों करी गई? अगर कुछ आपने गलत नहीं किया तो ऐसा क्यों हुआ? कोई सीसीटीवी फुटेज आप लोगों को मिला हो? मुझे नहीं मिला है पुलिस के पास। संतोष, अच्छा सुबह होटल वाले कह रहे थे सीसीटीवी फुटेज दे दिए जाएंगे, उसके बाद 8 बजे के बाद वो मना कर दे रहे थे। जो भी रीज़न हो, फिलहाल हमारे पास कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं है शाम में। और हमें ये पता है कि कुछ तो सही नहीं हुआ है, वरना सबूत क्यों मिटाया जाता है। मुझे सबूत मिटाए जाने पे एक ऑब्जेक्शन है। मैं मुख्यमंत्री जी ने इतना सपोर्ट किया, एक सपोर्ट की और दरख्वास्त करूँगी, इसकी जांच की थोड़ी कड़ी व्यवस्था करें, बहुत निष्पक्ष रूप से करवाएं। क्योंकि अभी तक जो मेरे साथ हुआ है, कोई भी मेरे हस्बैंड की फ़ोटो को जूम कर के देखे, सारी फ़ोटो में जहाँ जख्म हैं आप सबको दिखेगा, सबको पता चलेगा कि वो चोट के निशान किस किस चीज़ के हैं। क्योंकि आप लोग ने भी मुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है, तो आराम से आप देख सकते हैं। उसके बाद जहाँ पे ये चोट के निशान होंगे वहाँ क्या सिचुएशन होगी उस कमरे की, उस जगह की, ये भी आप समझ जाएंगे। खून से भरा हुआ होना चाहिए वो कमरा। वहाँ पे एक बूंद खून नहीं था, 1-2 जगह जल्दबाजी में छूट गया था, वो भी लाइट था। तो मैं चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी एक और मेरी दरख्वास्त ले लें कि जो सबूत मिटाने के काम हो रहे हैं इसको थोड़ा सा ध्यान दे दें। संतुष्ट हैं आप इस कार्रवाई से? फिलहाल जो ये सबूत मिटाए गए हैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। मेरी जो अपील थी वो ले ली गई है, उससे संतुष्ट हूँ। शाम में एक राउंड अधिकारियों के साथ बैठक हुई, कोई सलूशन नहीं निकला, सभी लोग वापस चले गए। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप लोग दोबारा बैठे और सलूशन निकल गया? ये तो मुझे भी नहीं पता। मुख्यमंत्री जी का कॉल आया होगा, उन्हें लगा होगा कि अब बात करके ख़त्म करना चाहिए, जो भी लगा होगा। आपसे कोई वार्ता हुई थी? मेरा मुख्यमंत्री जी से कोई वार्तालाप। पहले राउंड में पुलिस क्या कह रही थी, अधिकारी क्या कह रहे थे? पहले वो कह रहे थे हम आपकी कंप्लेन नहीं ले सकते क्योंकि वो ऑन ड्यूटी थे। मेरा नाम निशा है, मैं मनीष गुप्ता की बड़ी बहन, छोटी बहन हूँ। उनसे मेरे से छोटी एक और बहन है, 3 भाई बहन थे। एक भाई मेरा इकलौता था जो खर्चा चलाता था, उसकी 5 साल का बेटा है और उसके 7 साल हुए शादी को। उसके अलावा कोई कमाने वाला नहीं था और उसको बड़ी बेरहमी से 6 पुलिस वालों ने सिर्फ आईडी मांग रहे थे, उन्होंने दिखा भी दी, फिर भी उन्होंने पता नहीं क्यों उन्होंने पी रखी थी और मेरे भैया को इतना मारा कि उनको उनकी जान ले ली।
अच्छा ये बताइए कब वो गोरखपुर आए थे, क्या नाम था आपके भाई साहब का, कितनी उम्र रही है? भैया वही भैया करीब 36-37 साल उम्र थी उनकी। उनका नाम मनीष गुप्ता था और वो अपने यहाँ मीटिंग करने के लिए आए थे। वो प्रॉपर्टी का वर्क करते थे, इसलिए मीटिंग करने के लिए आए थे यहाँ कौन पर। कौन उनके साथ आया था, कहाँ से और कहाँ रुके थे वो, और वो यही होटल, मुझे नहीं पता कौन सा है, यही होटल में रुके हुए थे। और रात को 12:15 पर उन्होंने, मेरे साथ में जो दुर्गेश भैया आए हैं वो नेता है वहाँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट वो ये युवा मोर्चा के नेता है। तो उनको कॉल किया कि ये लोग मुझे ज़बरदस्ती मार रहे हैं, आईडी चेक करने आए थे, मैंने आईडी भी दिखा दी, फिर भी ये लोग मुझे मार रहे हैं, थप्पड़ मारे चले जा रहे थे। और उनके साथ 2 लोग और थे, रिंकू और हरमीत। तो उनको भी इतना मारा, लेकिन भैया बोले कि आप इतना क्यों मार रहे हो, क्या बात है, मैंने तो आईडी भी दिखा दी, आप क्यों इतना मार रहे हो मुझे। पुलिस वाले थे? पुलिस वाले यहीं के थे भैया, अभी हमको नाम नहीं याद है, मैं आपको नाम बताती हूँ अभी। अच्छा ये बताइए जो उनके साथ जो लोग होटल में रुके थे वो कौन थे और कहाँ के रहने वाले थे, क्या लगता वो गुड़गांव के थे भैया, और साथ में ही इनके जॉब करते थे, इसलिए साथ में ही मीटिंग करने आए थे वो लोग। अच्छा गोरखपुर में किससे मिलना था, जैसा कि पुलिस जो एसएसपी है वो उन्होंने कहा कि कुछ संदिग्ध रुके हुए थे होटल में? नहीं, संदिग्ध कुछ नहीं थे, उनका नाम प्रदीप सैनी है, उनसे मिलने आए थे वो, अभी यहाँ थे भी। ऐसा नहीं है, कोई संदिग्ध कैसे कोई हो सकता है, बाल बच्चों वाला 5 साल का बेटा भैया, इतना प्यारा सा उनका, आप बताइए उसका क्या होगा। बच्चे हैं उनके? एक ही बेटा है भैया, 7 साल शादी हुई, अविराज। अच्छा ये बताइए एक तरफ योगी जी पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं और गोरखपुर को पर्यटन के क्षितिज पे वो करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, और इस तरह की घटना होगी तो कौन आना चाहेगा, आप बताइए। यहाँ गोरखपुर घूमने कौन आना चाहेगा। ऐसे मार देंगे बेदर्दी से, इतनी बेरहमी से, उसके मांस तक निकाल लिया शरीर का। और उस बट से पुलिस, वो अपनी राइफल की बट से मारा तो इधर का सर पिचक गया उनका पूरा, और नाक से ब्लड आने लगा। उनको फिर लेके यहाँ हॉस्पिटल आए, और 2 घंटे उनके दोस्तों को नहीं पता कि ये कहाँ है, वो बेहोश थे। फिर पुलिस वालों को लगा कि ये जो है कोई अभी बयान ना दे दें कुछ, इसलिए उन लोगों ने 2 घंटे पता नहीं कहाँ रखा, इतना टॉर्चर किया, उनका मांस हाथ का निकाल लिया, उनको इतना मारा, उनके चेहरे पे स्क्रैच है। आप देखिए कितना बेरहमी से मारा है, जैसे आतंकवादी को भी इतना बेरहमी से नहीं मारते हैं। अच्छा क्या आप मांग करना चाहेंगी पुलिस प्रशासन से, आपको कितनी हमारी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। जो 6 लोग जो आए थे वहाँ पर, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उनको कड़ी सजा नहीं। आप आधी रात को यहाँ पर खड़ी हैं, अभी क्या हो रहा है ये जानना चाहिए। अभी कुछ नहीं हो रहा है, यही समझाया जा रहा है। आईजी डीआईजी आकर सिर्फ यही समझा रहे हैं कि केस वापस ले लो, एफआईआर मत करो, 6 घर बर्बाद हो जाएंगे। जो मेरा घर बर्बाद हो गया भैया, उसका क्या। किसने बोला ये बात कि केस वापस ले लो? ये डीएम और एसएसपी थे अभी यहाँ। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि केस आप मत करो, एफआईआर मत करो, इसकी कोई जरूरत। वो ऑन ड्यूटी थे, इसलिए उन पर कोई केस नहीं बनता है। वो लोग हमने बनने वाली बात तो बात की है। तो मैंने बोला कि ऑन ड्यूटी है तो क्या किसी को मारने का अधिकार है उनको? क्या जान से मार देंगे? आप थप्पड़ मार देते, फिर उनको छोड़ देते, कोई जान ले ली उनकी। अभी क्या उम्मीद लग रहा है पुलिस का जो रवैया उससे? पुलिस सिर्फ केस को रफा दफा करने की पूरी फिराक में है। मांग करना चाहते हैं आप योगी जी से? और जो योगी जी से मैं कहना चाहूँगी कि मेरे भाई को न्याय दिलाएं। उसको बहुत बेरहमी से मारा गया, जैसे कोई जानवर को भी नहीं इतनी बेरहमी से मारता है। अच्छा कुछ डिमांड भी कर रहे थे पुलिस वाले, कुछ पता चला है? कुछ पैसे से मांग रहे थे या क्या? नहीं जान ले लेना। अब ये हमें नहीं पता, मेरी भाभी को पता होगा। कुछ नहीं। सर कानपुर के एक प्रॉपर्टी डीलर की संदिग्ध परिस्थितियों में जो होटल में मौत हुई थी, अभी क्या हो पाया सर, और क्या आगे कार्रवाई कर रहे हैं जिन पुलिसकर्मियों पे आरोप? इसमें हमने प्रथम दृष्टया 6 पुलिसकर्मियों को इसमें निलंबित किया था, और जो परिवार हैं उनकी तहरीर के आधार पर हमने एक मुकदमा दर्ज किया है 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ, ताकि इसमें आगे निष्पक्ष जांच हो, जो भी सही हो वो कार्रवाई हो इसमें। और इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिवार के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए 10 लाख रुपए की अनुकंपा धनराशि परिवार को स्वीकृत की है, और इसमें आगे जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। सर अभी क्या कोई एफआईआर दर्ज हो पाया है?
उनकी तरफ से कोई तहरीर मिली है, कोई FIR दर्ज हुआ है? वही तो मैं बताया ना, बीच में बोल दिया ना पूरा।